लो ओके रिकॉर्डिंग कर लेना फोटो भी ले लेना आइए आप लोग आइए हो और लोग बोलिए काफी यार मेरी माँ स्वर्गीय सावित्री देवी का ये 39वां पुण्यतिथि है और हर साल मैं पुण्यतिथि इनका मनाता हूँ। पिताजी का भी और कोई ना कोई कार्यक्रम होता ही रहता है। कभी अखंड कीर्तन होता था, फिर कीर्तन होता था, फिर प्रवचन होता था। जैसे जैसे व्यस्तता बढ़ती गई, समय थोड़ा कम हुआ जरूर पहले की अपेक्षा, लेकिन आज भी मैं हर साल कुछ ना कुछ करता हूँ। और अक्सर मैं जो हमारे खानाबदोश लोग हैं, रोड पर रहने वाले हैं या गरीब लोग हैं, उन लोगों को मैं फूड पैकेट बांटता था। लेकिन इस बार कुछ कार्यक्रम विशेष रूप से हुआ है, क्योंकि कई 3-4 कार्यक्रम एक साथ मिल गया इस बार संयोग से। एक तो मेरी माँ का पुण्यतिथि, ऊपर से सनातनी फाउंडेशन, जो गंगा सनातनी फाउंडेशन है, इनके द्वारा, इनसे भी मैं संबद्ध हूँ। इनके द्वारा गंगा के महत्ता पर उनका सौंदर्यकरण या उद्धार या उनका सफाई या उनके भक्ति में बहुत सा कार्यक्रम चल रहा है, उससे मैं संबद्ध हूँ। उन लोगों का इस बार सर जगह शरबत बांटने का, शरबत खिलाने का इन लोग कार्यक्रम चल रहा है, गंगा की माँ की पवित्र धारा और पवित्र पानी के रूप में। तो आज वो लोग बोले कि आपके यहाँ भी इस पुण्यतिथि पर हम लोग शरबत पिलाएंगे, और वो भी कार्यक्रम आज हुआ। इसका संयोग से उद्घाटन, शरबत वितरण का उद्घाटन हमारे परिवार की ही, हमारे दोस्त की ही लड़की मिसेज इंडिया अपूर्वा वर्मा, वही उद्घाटन की। अभी बहुत जल्दीबाजी में उनका और कार्यक्रम पटना में चली गई, लेकिन लोग आए थे उनका ग्रुप के लोग, और उद्घाटन हम लोग करीब 2:15 बजे हम लोग उद्घाटन किए। अभी शरबत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है बाहर में, और लगातार जारी रहेगा, शाम तक चलेगा ये कार्यक्रम। और हम लोग अपूर्वा को भी हम लोग जहाँ सम्मानित किए बुके से, उसको भी बधाई दिए हम लोग। और उनको भी अपने फादर का वो नाम लेती है कि मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं, वही हमको प्रेरणा दिए। लेकिन उनके फादर को प्रेरणा हम देते थे, उनको हमेशा इनकरेज करते थे, उनको बूस्टअप करते थे कि आप अपनी बेटी में कुछ लक्षण है, विलक्षण है उसका प्रतिभा, आप उसको बढ़िया मंच दीजिए, उसका आप उसको उजागर कीजिए, वो बढ़िया काम करेगी, कई क्षेत्रों में जाएगी वो, और अच्छा रोशन करेगी नाम परिवार का, समाज का। तो वो किया। शरबत के बाद और कुछ भी आयोजन है? हाँ, शरबत के बाद गरीबों के बीच में और जो भी वंचित लोग हैं और दलित नारायण लोग हैं, जो रोड पर खाना बदोश लोग जीवन व्यतीत करते हैं, हर साल की भांति इस बार भी फूड पैकेट शाम में वितरण होगा। और आज हम लोग यहाँ पर एक विचार गोष्ठी किए हैं सब मिला करके। धन्यवाद मैं देता हूँ हमारे परिवार की बड़ी बहन प्रोफेसर कमल सिंह और कंचन सिंह, ये हमारे परिवार की एक बड़ी बहन है। इन लोगों के आने से और भी कार्यक्रम में भव्यता आया और मनोबल बढ़ा हम लोगों का। और ये कार्यक्रम चलेगा, और आप लोग प्रसाद लेकर जो लोग आए हैं वो जा रहे हैं, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। ये कार्यक्रम अभी कुछ देर चलेगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। पैदा किया है, ये पुत्र रत्न नहीं, ये चिकित्सा रत्न भी है। इनको शायद चिकित्सा रत्न की भी उपाधि मिल चुकी है। हाँ, मिली याद है मैडम। तो इनका परिवार से लेकर के और यहाँ तक जितना भी वहाँ से यहाँ तक आया है, और यहाँ से जो इनके बच्चे भी निकल रहे हैं, शायद उसी तरह से वो भी एक रत्न तैयार हो। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो इनके विषय में बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना डॉक्टर साहब बताएं उससे लगता है कि मेरी माँ की छवि इनमें दिखती है। और मैं अपनी माँ के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी हूँ, तो उस कविता को मैं वो हर माँ के लिए लागू होती है जी, वो हर माँ के लिए लागू होती है, हर माँ के लिए। मेरा नंबर है तब नहीं, हम छोटी कविता लिखते हैं। ताकि मूरत थी तेरे दामन की छाँव में जिंदगी मैंने गुजारी है, तेरी सांसों से जुड़ी मेरी हर एक सांस है।
तेरे रक्तों से बना मेरा रक्त है, तेरी अस्थियों से बनी मेरी अस्थियां हैं। ऐ माँ तू ममता की मूरत है, तेरे दामन की छाँव में मैंने जीवन गुजारी है। अपनी कमियों को दर्शाया नहीं, मेरी कमियां पूरा करी, मेरी भूख को सहा नहीं, आधी रात को मुर्गियाँ बनाई। ऐ माँ तू ममता की मूरत है, तेरे दामन की छाँव में मैंने जिंदगी गुजारी है। तू तो एक महान आत्मा, कर्मठता तेरी जिंदगी थी। तू तो कण कण में सृजन थी, मर्दों की भांति जीती थी। ऐ माँ तू तो ममता की मूरत है, तेरे दामन की छाँव में मैंने जिंदगी गुजारी है। कितने कष्टों को झेली थी तू, आइए कहाँ गए? खाना खा रही तू स्वर्ग से सर्वोपरि वंदे मातरम थी। ऐ माँ तू ममता की मूरत है, तेरे दामन की छाँव में मैंने जिंदगी गुजारी थी। तो ये मैं अपनी माँ के लिए लिखी थी, और माँ वास्तव में मेरी ऐसी थी जैसा कि मैं इनके विषय में सुनी तो लगा कि शायद इनको ये लागू हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि ये सनातनी गंगा फाउंडेशन के बैनर तले जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बड़ा सराहनीय है। मैं गंगा के कुछ स्थल तक पहुंची भी थी। गंगा तो भागीरथी होकर के गंगोत्री से निकली थी, लेकिन देवप्रयाग में जब अलखनंदा से मिली तो वहाँ पर वो गंगा का रूप लेते हुए अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते वो जाकर के वहीं महासागर में जाकर के मिल गई। तो ये जो भी पार्टी है, जो लोग भी इसके विषय में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए अवसर है देवी माता स्वर्गीय सावित्री देवी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आनंद हॉस्पिटल के आरा नगर के सभागार में शहर के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर एन सिन्हा साहब के माता श्री जी चले गए, जो माता देवी के रूप में इनका इनके बारे में इनके पति जो साधा हो गया हो गया, उसी का है सबसे बड़ा मरीज श्रद्धांजलि हो गया। पुण्यतिथि के अवसर पर मल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे महिला समाजसेवी नेत्री के रूप में श्रद्धांजलि में के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाली हैं। बहुत हम इसमें सौभाग्य से मौका मिला देवी माता के श्रद्धांजलि देने के लिए पुण्यतिथि पर। इसमें शहर नगर के बहुत ही गण्यमान्य लोग कोने कोने से उपस्थित हैं, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे जो नरेंद्र भैया लेखक और कवि और पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार नरेंद्र बाबू, विजय बाबू हैं, जो अभी सब है हम लोग भी किसी उसके बाद सबसे अभी आगे चल रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी। तमाम लोग उपस्थित हैं। तो पैदा करके माता थी तभी हमारे डॉक्टर साहब का जन्म हुआ। ये शहर नगर के बहुत ही सेवा देखते हैं। हर तरह के जो शहर नगर में जो हर तरह सामाजिक कार्य में हमेशा इनका सहभागिता उपस्थिति रहता है। बहुत दिन से शहर नगर में चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में का योगदान
है, प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं डॉक्टर साहब। ज़्यादा क्या कहना है, बहुत बढ़िया। माता देवी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए, पुष्पार्पित करते हुए नमन करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कार्यक्रम का सबसे इम्पोर्टेंट जो और सेंट्रल थीम था वो लोगों के बीच में जो प्यासे हैं, गर्मी के दिन में जो रोड पर लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई प्यास से परेशान है, गर्मी से परेशान है। इस समय में गंगा सनातनी के द्वारा ये थीम कि गंगा जिस पर लोगों को शांत करती है, लोगों का प्यास बुझाती है गंगा जिस तरह से, उस समय हम लोगों को शरबत या पानी लेकर के प्यास लोगों को बुझाना है। इस थीम के साथ ये कई जगह इन लोग ये कार्य कर रहे हैं। मैं तमाम लोग तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ, संस्था को धन्यवाद देता हूँ, खासकर डॉक्टर संदीप कुमार जी जो जिला संयोजक भोजपुर के, और कैप्टन प्रवीण कुमार जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं। और मैं अंत में कार्यक्रम क्योंकि बहुत देर चल रहा है, अंत में मैं कहूँगा कि इस के जिला संयोजक जो है वो संदीप जी अपना धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़े। धन्यवाद। मैं गंगा सनातनी फाउंडेशन की तरफ से मैं परवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जो इन्होंने इस भीषण गर्मी में शरबत वितरण का कार्यक्रम चलाया और उन्होंने हम लोगों को माध्यम चुना, जिसमें डॉक्टर किरण सिन्हा जी पहले से जुड़े हुए हैं हमारे फाउंडेशन से, 5 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे फाउंडेशन को हमेशा सहयोग करते हैं। लेकिन इस बार भीषण गर्मी में गंगा फाउंडेशन की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि हर जगह चौक चौराहे पर जो भी हमारे समिति से लोग जुड़े हुए हैं उनको शरबत वितरण के द्वारा लोग प्यास बुझाई जाए। माँ गंगा सबका कल्याण करें। यहाँ पर उपस्थित मीडियाकर्मी, हमारे भैया निर्मल जी, मैडम जय, दोनों लोग उपस्थित हैं। हमारे सभी कार्यक्रम में लोग उपस्थित रहता है। तो महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती स्वरूप हैं और ये लोग भी हमारे शरबत वितरण में उपस्थित हैं। और आज हम लोग ने लगभग 500 लोगों का शरबत वितरण किया और सभी राहगीरों को प्रयासों को हमने फिर ये कार्यक्रम साहब के डॉक्टर साहब के अंदर में चलते रहेगा, आगे भी चलेगा। और गंगा फाउंडेशन जितना भी सहयोग होगा, जितना पेटी खोजेंगे हम लोग डेली भेजते रहेगा, जब तक भी चलेगा। डॉक्टर साहब का जब तक इच्छा हो पिलाए, हम लोग इनको सहयोग करते हैं। थैंक यू।